क्यों न गुरु को करे हम नमन, क्यों न गुरु को करे हम नमन, क्यों न गुरु को करे हम नमन। आज लोग गुरु को शरीर मान लेते थे। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु एक ऐसी शक्ति है जो मानव के जीवन को परमात्मा की ओर सहजता से प्रेरित कर देती। खंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, सारी दुनिया में समझा। अब आदमी इस गुरु को बहुत संकीर्णता के दायरे में बांध देता है। आदमी समझता है आदमी गुरु है। मित्रों, ऐसे गुरु शक्ति को हमारे बाबा गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, नमन किया। बंद हूँ गुरु पद पद्म परागा, बंद हूँ गुरु पद पद्म परागा। बंद हूँ गुरु पद पद्म परागा, बंद हूँ गुरु पद पद्म परागा। सुरज सुवासा चरित अनुरागा, सुरज सुवासा चरित अनुरागा, सुरज सुवासा चरित अनुरागा, सुरज सुवासा चरित अनुरागा। तो इसलिए गुरु की प्रार्थना करते हैं, भगवान को गुरु मान करके, शंकर को गुरु मान करके। गोस्वामी जी महाराज प्रणाम। और फिर लिखते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अगला श्लोक लिखते हैं तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। लिखते हैं कि सीताराम जी का गुणग्राम जो है पुण्यारण्य है, हम उसमें विचरण करने जा रहे हैं। पुण्यारण्य है, अब उसमें हम विचरने जा रहे हैं, विचरण करने जा रहे हैं। अच्छा भाई, कहीं विचरण करना चाहो और कोई गांव में जाओ, अगर रास्ता नहीं मालूम है तो भटक जाओगे कि नहीं? और कोई गांव के रहने वाले आदमी को साथ में बुला लो, भैया मुझे मेरा मार्गदर्शन कर दो, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ, तो बताएगा इधर से आओ, ये गली है, इधर से भाई साहब का मकान है, इधर से फलाने दादा का मकान है, ये बहन जी का मकान है, और आगे चलो, आगे वो देखो नीम का पेड़ लगा है, वो हमारे गाँव के देवी देवता का स्थान, बड़ी बताता चला जाए। तो ऐसे ही सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। हनुमान वो हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं, देखिए महाराज, ये सीताराम जी का गुणग्राम जो है पुण्यारण्य है, इसमें विहारिणों विचरण करने जा रहे हैं, इसलिए दो लोगों को बुलाया, कपीश्वर और कबीश्वर। कपीश्वर माने हनुमान जी महाराज और कबीश्वर माने वाल्मीकि महाराज। ये दोनों लोग भगवान के पुण्यारण्य में विचरण करने वाले हैं। कहा जाओ मेरे साथ, तो मुझे भी यहाँ थोड़ा टहला दो, घुमा दो, अच्छा लगेगा। तो कबीश्वर वाल्मीकि जी महाराज और कपीश्वर माने हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने भी रामचरितमानस लिखा है। पाषाण खंडों में अपने नखाग्र के द्वारा इतनी सुंदर रामचरितमानस हनुमान जी ने लिखी है कि आज तक वैसा लेखक इस धरती पर नहीं आया। देखो, लिखता वही है जिसके हृदय में कोई बात होती है, जिसके हृदय में कोई बात ना हो लिखेगा कुछ नहीं। पढ़ सकता है, पढ़ करके किसी की नकल कर सकता है, लेकिन हृदय से निकली हुई आवाज लिखी जाती है, ध्यान रखना। और जिसके हृदय में केवल रामचरित्र ही बसा हो और कुछ न बसा हो, भला लिखने में क्यों पीछे जाएगा।
हनुमान जी ने पूरी रामचरितमानस नखाग्र के द्वारा पाषाण खंडों में लिखा, लिख करके तैयार किया। वाल्मीकि जी महाराज कवीश्वर हैं, उनको दिखाया, कहा महाराज देखो मैंने भी एक रामचरितमानस लिखा है, सुंदर है कि नहीं। तो वाल्मीकि जी ने देखा, पढ़ा, तो सोचा अगर कहीं ये रामचरितमानस दुनिया में प्रस्तुत हो गई तो मेरी रामचरितमानस को तो कोई नहीं पूछेगा। तो हनुमान जी से कहा महाराज बड़ी सुंदर है और इतनी बढ़िया है कि अब ये रामचरितमानस तो पूजा करने के योग्य है, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक कुछ मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा मांगो। क्या मांगना चाहते? कहा मांगना ये चाहता हूँ कि जो अब रामचरितमानस पाषाण खंडों में लिखे हो इसको पूरा समुद्र में विसर्जित कर दो। हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी बात? अरे मैंने अपने हित के लिए लिखा है, मेरे को ये दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा ही लिखा। आपने इतनी मेरी बड़ाई किया, मेरा सम्मान किया, कोई बात नहीं। सारी रामचरितमानस जो पाषाण खंडों में नखाग्र के द्वारा लिखी थी पूरी की पूरी विसर्जित। ऐसे हनुमान जी महाराज को साथ में बुलाया और वाल्मीकि जी महाराज को भी बुलाया और दोनों लोगों को बुलाया और कहा महाराज मेरे साथ होकर के अब मेरे सीताराम गुण ग्राम में मुझे इस आरण्यक में विहार करवाओ। इसमें जो भी गलियां हैं, जो भी चौराहे हैं, सब जगह मुझे आप विचरण करवा। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। और इस श्लोक में और एक रहस्य खोला है गोस्वामी जी ने। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम, यानी गोस्वामी जी ने इस श्लोक में लिखा है कि जो शक्ति है उसने काम किया, इस संहार करने का काम और सारे क्लेश को मिटाने का काम, सारा श्रेय सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सर्व पूरा का पूरा श्रेय तो सीता मैया को जाता है। अच्छा ये बता, काम शरीर करता है कि शक्ति करती है? काम शरीर करता है कि शक्ति करती है? शरीर करता हुआ तो दिखता है लेकिन शक्ति ना हो तो नहीं। इसलिए इस श्लोक में यह रहस्य खोला है कि लंका में रावण का वध करते हुए राम जी दिख रहे थे लेकिन काम शक्ति कर रही थी, काम शक्ति कर रही थी। आज भी इतने घोर कलयुग में जिसकी पत्नी पति के सहयोग में पीछे रहती है उस पति को इतनी दिक्कतें आती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और जिसकी पत्नी पति के सहयोग में निरंतर अग्रसर रहती है, पति के लिए सारे दरवाजे खुले रहते हैं, सारे मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता पति में आती रहती है। आज भी जिसकी पत्नी पति के साथ सहयोगिनी बनकर के जीवन यापन करती है उस पति की शक्ति 4 गुना बन के आगे चलती है। इसलिए मित्रों इस रहस्य को गोस्वामी जी ने इस श्लोक में पूरा का पूरा खोला और फिर मंगलाचरण के नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि, ये सभी पुराण और शास्त्रों को के रस को निचोड़ कर ये रामचरितमानस के ग्रंथ की रचना बाबा जी ने किया। अब बाबा जी जब कलम उठाते हैं तो गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। गुरु के चरणों की वंदना को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में लिखा है। अर्पन्दहु गुरु पद पद्म परागा, अर्पन्दहु गुरु पद
गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जिनके चरणों में, जिनकी चरणों की कृपा मिल जाए, जैसे इनके चरण, गुरु के चरणों के रज जो धूल के कण हैं वो पूरे जीवन को पवित्र बनाने वाले हैं। इनकी सुगंध से आदमी का जीवन सुगंधित हो उठता है। इनकी सुगंध से मनुष्य का जीवन सुगंधित हो उठता है। इसलिए लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज के ऐसे चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी सुगंध से जीवन अनुराग पूर्ण हो जाता है। अगली चौपाई अमीय मोरे माये चूरन तारो, 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 समन सकल भाव हृदय परिवारो, समन सकल भाव हृदय परिवारो, समन सकल भाव हृदय परिवारो। कहा इन चरणों में ऐसी औषधियां हैं जो पूरे रोग के समूह का विनाश कर देती हैं। आज कौन कौन से रोग हैं? लोभ, मोह और अहंकार। इन तीन रोगों से पूरी दुनिया ग्रस्त है। यही तीन रोगों के झगड़े हैं। यही तीन रोग आदमी को जब परेशान करते हैं तो आदमी के जीवन में आज बीपी और शुगर ये दोनों ज्यादा कब होते हैं? आज सारे सेट हैं आदमी को, टी सेट है, सोफा सेट है और टीवी सेट है, लेकिन मूड बड़ा अपसेट है। अब जब मूड अपसेट होता है तो चाहे जितने सेट हों सब बेकार होते हैं। और मूड को सेट करने के लिए गुरु के चरणों में जाओ। एक दिन गुरु जी का ध्यान करके आप विश्राम सैया पर जब लेट हो तो गुरु जी का ध्यान करके आप विश्राम कक्ष में सो जाओ। देखो हमारे यहाँ हमारा एक कार्यक्रम था, ये सिरौली घोषपुर है बाराबंकी जिले में, बेनी प्रसाद वर्मा जी का गांव है। तो एक 24 कुंडीय कार्यक्रम था वहाँ। तो कार्यक्रम करके हम लोग भोजन करने जा रहे थे। मकान एक भाई साहब का था तो कहा आज का भोजन हमारे घर में होगा, तो हम लोग जा रहे थे। उनकी बहू प्रधानाचार्य थी, उसने बुलाया बाबा जी बाबा जी। तो हम लोग एक आदमी आया, भाई साहब वो अध्यापिका बुला रही हैं आपको, प्रिंसिपल। लोग गए तो उन्होंने कहा देखो ये मेरे मास्टर साहब हैं और बड़े दुखी हैं, इनके दुख का कोई उपाय बताओ। तो मैंने मास्टर साहब से पूछा, मैंने कहा क्या क्या समस्या है आपको? बताया अरे बच्चों की, पत्नी की, परिवार की इतनी समस्याएं बताई। अब जो स्वयं अपनी समस्या का निवारण न कर पाए आदमी तो दूसरी की समस्या का क्या हल करेगा? अब जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि यार ये तो सारी समस्याओं का निदान मैं कैसे करूंगा, मैं तो कुछ। तो मैं अब मुझे जल्दी भी थी तो मैंने कहा भैया एक काम करो। का बताओ? मैंने कहा कि आज आप अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को किसी और के सहारे छोड़कर सो जाना। अपनी जिंदगी को किसी और के सहारे छोड़कर सो जाना। समर्थ सहारा ढूंढना। का ठीक चला गया, मैं चला गया भोजन करने। अब वो शाम को घर में गया होगा, जो कुछ हुआ वो सवेरे 7 बजे वो आ गया।
और मैंने कहा बताओ भैया क्या हाल चाल है। ढूंढने लगा मुझको, ढूंढ करके कमरे में गया। तो मैंने जैसे उसको देखा तो मैं डर गया, पता नहीं क्या पूछ ले आदमी। लेकिन जैसे वो उसने मुझको देखा, भाई साहब प्रणाम, और भाई साहब ये बताओ मैं इनको गुरु करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा आज मैं कल इनका फोटो देख के गया था, आज शाम को इनका ध्यान करके मैं सोया तो जो नींद की गोली खा करके नींद नहीं पड़ती थी, आज बिना गोली खाए नींद पड़ गई। बढ़िया रात को सोया, बड़ा शरीर हल्का लग रहा है। मित्रों क्या है, गुरु की कृपा हो जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये सब समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमको जो है निरंतर गुरु के चरणों में लगना चाहिए। और तीसरी चौपाई में गोस्वामी बाबा लिखते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। गुरु के चरणों में नाखून का की जो चमक है वो एक ऐसी मणि की ज्योति के समान है कि अगर इनके चरणों की वंदना कर लें, इनके चरणों का सुमिरन कर लें, तो इनके चरणों के सुमिरन से हृदय में ऐसी ज्योति जगती है कि वास्तव में अंदर और बाहर सारा उजाला ही उजाला हो जाता है। अज्ञान का अंधकार मिट जाता है, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु की प्रार्थना करते हुए गोस्वामी जी महाराज अब संतों की प्रार्थना कर रहे हैं, साधुओं की प्रार्थना कर रहे हैं। साधु चरित शुभ चरित कपास, 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 निरस दिसत गुणमय फलदासो, निरस दिसत गुणमय फलदासो, निरस दिसत गुणमय फलदासो। देखिए गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि संतों का चरित्र जो है जैसे रुई में कोई रस नहीं होता है, लेकिन आपको सारे फल खिला दिए जाएं जाड़े के महीने में, सेब, केला, अनानास, लीची सब कुछ खिला दिया जाए और रजाई न दिया जाए, तो बोलो जाड़े के महीने में सारे रस वाले फल आपको खिलाए जाए और रजाई न दी जाए और भूखे सुला दिया जाए लेकिन रजाई मिल जाए, तो जीवन तो बच जाएगा। ऐसे लिखते हैं गोस्वामी जी का मतलब यह है कि संतों का चरित्र रसहीन तो होता है, लेकिन जीवन को ज्यादा अपने ये तागा हम लोग बांधते हैं कलावा, तो इसे कहते हैं रक्षा सूत्र। एक बार एक भाई ने हमसे कहा भैया एक कलावा का टुकड़ा बांधने से हमारे जीवन की रक्षा हो जाएगी।
इसके नियम है। पहला नियम है भगवान के पास बैठना, दूसरा है शरीर को साधना, और तीसरा है भगवान के हिसाब से जीवन को चलाना। जो कुछ भगवान ने समय और अंश दिया है उसका एक अंश भगवान के कार्यों में लगाना। ये करने लग जाओ तो जिन लोगों ने किया है उनका शरीर भले ही ना हो लेकिन जीवन है, ज्यादा दिन तक जीवन चलता है। राम को आज राम जी को कोई नहीं कहेगा कि राम जी नहीं है, कोई कह दे तो आदमी गुस्सा हो जाता है। क्या मतलब है? शरीर भले ही नहीं है लेकिन उनके जीवन की मर्यादा, उनके जीवन का समुच्चय, उनके जीवन की व्यवस्था, उनके जीवन का अनुशासन आज भी जिंदा है। हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में यज्ञ की भस्म लगाते हैं, मस्तक से लगाते हैं तो कहते हैं त्रायसम जमदग्ने इति ललाटे। हे प्रभु, मेरे मरने के बाद ये शरीर तो भस्म हो जाएगा लेकिन मेरे मस्तिष्क के ऐसे विचार हों कि मेरे mरने के बाद मेरे शरीर की राख बन जाए तो भी 300 साल तक लोग मेरे मस्तिष्क के विचारों को याद करें। कश्यपस्य त्रायुसम ग्रीवायाम गले में लगाते हैं तो हे प्रभु, मेरे शरीर की भस्म बन जाएगी लेकिन मेरे बोले हुए शब्द 300 साल तक लोग याद करें, आप इतनी कृपा कर दो। मेरे हाथों के कर्म 300 साल तक लोग सुरक्षित रखें। मेरे हृदय का स्नेह, करुणा, संवेदना, प्यार, दुलार, सहकार 300 साल तक इस धरती पर बना रहे। तो बोलो, शरीर तो चला जाएगा लेकिन जीवन रहेगा। यही है जीवन रक्षा। जीवन की रक्षा यही है। और यदि संतों के शरण में जाओगे मित्रों, आज तो दुनिया की ओर आदमी भागता है। गोस्वामी बाबा कहते दुनिया की ओर भागना मत बंद, संतों के शरण में जाओ। और संतों के शरण में जाओगे तो जीवन धन्य बन जाए। संतों के शरण में जो लोग चले गए उनके जीवन का सौभाग्य उदय हो गए। मित्रों, बड़ा सुंदर भजन है। आइए भजन की ओर अपने ध्यान को ले जाते। संतन के संग लागे रे, सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। संतन के संग लागे रे, तेरे अच्छी बनेंगे। संतन के संग लागे रे, तेरे अच्छी बनेंगे। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ, बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी हुए तेरा बड़े भाग रे, तेरे अच्छी बनेगी। हुए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संगे कर पुण्य कमाए। संतन संग करी पुण्य कमाए। हाँ, पुण्य कमाए। हाँ, पुण्य कमाए। पुण्य कमाए। हाँ, पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग
के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए मुरे के दाग रे तेरे अच्छी बनेंगे, मिट जाए मुरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनी सामे बहुत दिन सोए, मोहनी सामे बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे तेरे अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु। पाग सके तो पाग रे तेरे अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी। एक बार एक भाई ने हमसे पूछा
कि संतों के शरण में जाने से क्या फायदा है। फायदा बताएं। देखो, आप राम जी से पूछो कि तुम्हारी महिमा क्या है, राम जी बताएंगे? नहीं बताएंगे। लक्ष्मण जी से पूछो तो राम जी की महिमा बताएंगे, और लक्ष्मण जी से पूछो आप अपनी महिमा गाओ तो लक्ष्मण जी अपनी महिमा थोड़ा ही गाएंगे। लक्ष्मण जी की महिमा सुननी है तो हनुमान जी से सुनो या भरत जी से सुनो। अब भरत जी की महिमा जाननी है तो हनुमान जी से सुनो। हनुमान जी की महिमा जाननी है तो यदि हनुमान जी की महिमा हनुमान जी अपने आप थोड़ा ही गाएंगे, अब कोई किसी से कहे। अब बाबूजी से कोई कहे कि आप अपनी महिमा बताओ, बाबूजी थोड़े बताएंगे, कोई दूसरा बताए। तो ऐसे ही अगर कहीं संतों के शरण में चले गए तो हनुमान जी की भी महिमा वो बताएंगे, राम जी की भी महिमा बताएंगे, सीता मैया की भी महिमा बताएंगे, भरत जी की भी महिमा बताएंगे, सारी देवी देवताओं की महिमा बताएंगे। और जब तक महिमा की जानकारी नहीं होगी, बहुत लोग कहते ये कथा सुनने से क्या फायदा है। एक बार एक बहुत गरीब आदमी था, दिन भर लकड़ी काट के गुजर करता था, तो लकड़ी काट के खर्चा चलाता था बेचारा। संत आ गए, तो संत जब आए तो जो कुछ उस दिन का राशन पानी था, केवल 2 लोगों के भोजन की व्यवस्था थी, तो दोनों लोगों के लिए भोजन बना था। संत आ गए और उनका चेला आ गया, तो जो 2 लोगों का भोजन था वो बेचारे वो लकड़हारे ने उन दोनों लोगों को गुरु चेला को खिला दिया। पति पत्नी भूखे सो गए। अब संत जब जाने लगे तो संत को ये पता चल गया ये बेचारा भूखा सो गया। 2 लोगों का भोजन बनाया तो हम लोगों को दे दिया, अपना भूखा सो गया। तो संत को दया है और उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला तो एक पत्थर निकाला, काले रख, धन्य हो जाएगा। अब जल्दी में जाते समय दे दिया। अब चले गए महात्मा, उसके बारे में कुछ बताया नहीं, चले गए। अब वो लकड़हारा कुछ जान नहीं पाया बेचारा, तो भगवान की जहाँ पूजा करता था उस पत्थर को वहीं रख दिया। रोज पत्थर को जब भगवान को स्नान कराए तो पत्थर को भी स्नान करा दे, भगवान को चंदन लगाए तो पत्थर को भी चंदन लगा दे, भगवान की आरती उतारे तो पत्थर की भी आरती उतार के, भगवान को धूप दिखाए तो पत्थर को भी दिखाए। 10-12 साल बीत गए। संत जब उसी रास्ते से निकले तो देखा वही चिथड़े गुदड़े मैले कुचैले कपड़े पहने और पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काटे। तो देखा नीचे उतर के आया वो लकड़हारा, जल्दी से संत के चरणों में गिर गया। महाराज बहुत दिन के बाद दर्शन हुए। तो संत ने देखा, कहा रे, तो फिर वही मैले कुचैले चिथड़े गुदड़े कपड़े पहने लकड़ी काट रहा है। तो उसने कहा महाराज ये तो मेरा पुराना कारोबार है, किसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। का पागल कहीं का, वो पत्थर का क्या किया? तो महाराज आप चिंता न करो, ठाकुर बाड़ी में रख दिया है, रोज आरती उतारता हूँ, रोज चंदन लगाता हूँ, रोज धूप बत्ती दिखाता हूँ, रोज अगरबत्ती जलाता हूँ, रोज मंत्र पढ़ता हूँ। का पागल कहीं का, चल घर में। घर में लेके आए, कहाँ है तेरा कुल्हाड़ा? कुल्हाड़ा दिया उसने। अब क्यों वो पत्थर कुल्हाड़े में छुआया, देखते देखते कुल्हाड़ी सोना बन गई। उसने छाती पीटा, हाय भगवान इतनी कीमती वस्तु मेरे घर में रखी, मुझको कुछ पता ही नहीं, अब तक तो मैं क्या से क्या हो जाता। इसलिए एक बार मित्रों ऑक्सीजन के बारे में आदमी जानता, हाइड्रोजन के बारे में जानता है,
आदमी दुनिया के विज्ञान के पदार्थों के बारे में जानता है, लेकिन एक बार भगवान की महिमा का पता चल जाता तो आज सारी दुनिया वो भजन सुनती है। जो पत्थर की मूर्ति गिर गई थी गिरधर गोपाल की, उस बुढ़िया के बहू के हाथ से, डॉक्टर आया और हैरान रह गया। मित्रों, भगवान की महिमा का पता चल जाए तो बड़े बड़े डॉक्टर हैरान हो जाते हैं भगवान की महिमा का पता लगाने में। इसलिए भगवान की महिमा की जानकारी तो संतों के द्वारा होनी, इसलिए संतों के शरण में जाना बहुत ही आवश्यक है। यदि संतों के शरण में नहीं गए तो पूरा का पूरा जीवन निकल जाएगा। और आज आपने सारे देवताओं की वंदना गाते हुए लोगों को सुना होगा, सारे साधुओं संतों की वंदना गाते हुए सुना होगा, लेकिन दुष्टों की वंदना करते हुए किसी को सुना है? गोस्वामी बाबा ने साधुओं की भी वंदना किया है और दुष्टों की भी वंदना किया है, एक साथ किया है दोनों। वंदमो संत असज्जन चरेना, दोनों लोग साधु और दुष्ट, दोनों लोग। क्यों? ये दोनों लोगों की वंदना इसलिए किया है कि इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही जगह उपजते हैं। संसार में साधु प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं, दोनों वृत्तियों के लोग रहते हैं। ऐसे जैसे तालाब में कमल और जोंक दोनों तालाब में ही पैदा होते, लेकिन कमल का पुष्प मिल जाए आदमी को तो तोड़ करके हृदय से लगाता है, माथे से लगाता है। और कहीं जोंक मिल जाए तो आदमी भागता है। क्या मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं, दोनों जल में होते हैं, दोनों तालाब में होते हैं, लेकिन इनमें कोई अंतर नहीं होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि एक मिलता है तो दुख होता है और एक बिछुड़ता है तो दुख होता है। दुष्ट आदमी मिलता है तो दुख होता है और संत व्यक्ति जब जाता है तो दुख होता है। बिछुड़त एक प्राण हर ले, मिलत एक दारुण दुख दे। एक जब मिलता है तो दुख होता है, एक जब बिछुड़ता है तो दुख होता है। संत जब बिछुड़ते हैं तब दुख होता है और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जब मिलते हैं तब दुख होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों लोगों की वंदना किया, दोनों लोगों की प्रार्थना किया। और यज्ञ में भी दोनों लोगों की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ में अगर कहीं थोड़ा सा भी व्यवधान डालने वाले लोगों ने अपनी सक्रियता दिखाई तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए उनको उनकी भी प्रार्थना होनी चाहिए कि आप भी थोड़ा सावधान रहो। इसीलिए हमारे यहाँ रक्षा विधान करते हैं यज्ञ के पहले। यज्ञ के पहले रक्षा विधान का यही एक कारण है। और पूरी दुनिया की वंदना गोस्वामी बाबा करते हैं, पूरी दुनिया को प्रणाम करते हैं, राममय जान करके पूरी दुनिया को नमन करते हैं, लिखते हैं गोस्वामी बाबा। सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग
दुनिया में भगवान के को देखना ये ब्राह्मण के सच्चे लक्षण हैं। आत्मत सर्वभूतेश, सारी दुनिया में भगवान को देखने। और जब ये लक्षण आ जाएं तो समझो कि ब्राह्मणत्व जागृत होने लगा। आत्म सर्वभूतेश कर्तव्येश लोष्ठवत्, पूरी दुनिया में भगवान दिखने लगे। बाबा गोस्वामी जी ने पूरी दुनिया के कण कण में विराजमान उस परमात्मा को ओम भूर्भुवः स्वः, पूरी दुनिया में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम किया, नमन वंदन किया। और अब बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखो मेरा जीवन जो है अज्ञानी है और मैं ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। भाग छोट अभिलाष बड़, मेरा भाग्य बहुत छोटा है भगवान, अभिलाष बहुत बड़ी है। इसलिए आप मेरे ऊपर दया करें, मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे जीवन को अपने लायक बना लें। यही हमारे यहाँ मंगलाचरण में कहा गया। आगे लिखते हैं कि वास्तव में जो इस महिमा को अब भगवान के नाम की महिमा गाते हैं। नाम बड़ा है कि वह इस वास्तव में भगवान के नाम की महिमा गोस्वामी बाबा लिखते हैं। और नाम गिरा अर्थ जल बीच सुम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। ऐसे भगवान राम जी के नाम की वंदना करते हैं और नाम की महिमा गोस्वामी बाबा लिखते हैं। बंदहो नाम राम रघुबर को, भगवान के नाम की महिमा। भगवान बड़ा है कि भगवान का नाम बड़ा है। मित्रों, नाम इस चौपाई में लिखते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु। हेतु माने कारण, हेतु माने कारण। कृषाणु, कृषाणु माने आग, भानु माने सूर्य, हिमकर माने चंद्रमा। यानी तात्पर्य ये है कि ऐसे भगवान राम के नाम की वंदना करते हैं जो हेतु हैं। हेतु माने कारण है, काहे का? आग का। आग में उजाला ना हो तो कोई नहीं कहता कि आग है। अब तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन पहले हमारे यहाँ अलाव जलते थे गाँव में। अलाव में, अलाव के सामने लोग बैठे, शरीर को गर्मी दे रहे हों, भोजन करने चले जाएं, आने के बाद उजाला न दिखे तो कहते थे भैया अब सो जाओ, कुछ नहीं। एक आदमी लकड़ी लेकर के कुरेदता था
और कहीं उजाला दिख जाए तो लगता है क्या मतलब उजाला दिखे तो आ गए। यानी भगवान क्या है? प्रकाश रूप है। भगवान प्रकाश रूप है। ऐसे नाम की वंदना करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, हे तो कृषाणु, कृषाणु माने आग, भानु माने सूर्य, सूर्य में उजाला ना हो तो कोई नहीं कहता सूर्य है। हेमकर माने चंद्रमा, चंद्रमा भी प्रकाशमान है। इसलिए हमारे यहाँ पूजा करते तो या तो सूर्य की करते हैं या तो चंद्रमा की करते हैं। हिंदू सूर्य की पूजा करता है तो मुस्लिम चंद्रमा की पूजा करता है। हिंदू के जितने भी पर्व होते हैं वो सूर्य से संबंधित हैं, तो मुस्लिम के जितने भी पर्व हैं वो चंद्रमा से संबंधित हैं। हनुमान जी ने भगवान को सूर्य मान करके आत्मसात किया, तो मोहम्मद साहब ने चंद्रमा को मान करके इबादत की। एक बार गोस्वामी जी राम जी के इतने बढ़िया पुजारी थे कि राम जी गोस्वामी बाबा गए मथुरा गोकुल, तो गोकुल मथुरा जाओ तो वहाँ राम जी की मूर्तियाँ बहुत कम मिलती। आप लोग गए होंगे, देखा हो तो एक जगह कहीं है, बाकी सब कृष्ण भगवान की मूर्ति। तो गोस्वामी बाबा गए और कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने ऐसे खड़े, तो लोगों ने कहा प्रणाम करो भाई, भगवान हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा भाई ये मेरे वाले भगवान नहीं। तो लोगों ने कहा तुम्हारे वाले कौन? का तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण लियो हाथ, अगर ये धनुष बाण लेकर के आ जाए तो मेरा मस्तक झुकेगा। तो लोग कहते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वो बंसी हटा के धनुष बाण लेके भगवान को खड़ा होना पड़ा, तब तुलसीदास जी ने प्रणाम किए। इतने पक्के कट्टर पुजारी थे, उन्होंने लिखा है कि भगवान का नाम पूजनीय है और भगवान प्रकाश रूप है। ये क्या मतलब है? इसीलिए हमारे यहाँ बिना दिया जलाए पूजा नहीं करते, पहले अपने यहाँ दीप प्रज्वलन करते हैं, फिर पूजा प्रारंभ होती है। हमारे यहाँ माताएं बहनें पूजा करती है, करवा चौथ का व्रत रहते हैं। करवा चौथ में किस देवी देवता की पूजा, चाहे जिस देवी देवता की पूजा करती हूँ, लेकिन दिया पहले जलाते हैं। दिया जलाया तो चाहे कोई मंत्र जानते हो चाहे न जानते हो, पूजा प्रारंभ हो जाए।